यहाँ से माननीय मोदी जी की कृपा से हजारों अरब खरब रुपया लेकर के विदेश में लोग भाग गए, पूरा भारत बर्बाद हुआ जा रहा है। ब्राह्मण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ईसाई स्कूल में दिलाता है और वही ब्राह्मण उन स्कूलों को तोड़ने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो मेरी संस्कृति का नहीं है। अब एक्चुअली हम हिंदुओं से पूछते हैं कि आप अछूत वाले हिंदू हो या शूद्र वाले हिंदू हो या ठाकुर वाले हिंदू हो या वैश्य वाले हिंदू हो या ब्राह्मण वाले हिंदू हो, तो लोग नाराज हो जाते हैं। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई, जेल में डाल दिया गया तो जेल में सबसे ज्यादा मेरे लोग रहते हैं, उन्हें धम्म की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले जा करके जो मेरे लोग जेल में बंद, उन्हें धम्म सिखाऊंगा, मैं मिशन सिखाऊंगा, उन्हें आंदोलन सिखाऊंगा। ईश्वर तो कोई धर्म ग्रंथ लिखता नहीं है, ईश्वर पहली बात है ही नहीं, और जो ईश्वर मानते हैं वो अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ईश्वर की व्याख्या करते हैं। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न हैं, जो लगातार भारत में मानवता के लिए, तथागत बुद्ध के विचारों के लिए, सम्राट अशोक के जो अखंड भारत था उसके लिए, बाबा साहब का जो बुद्ध में भारत का सपना था उसके लिए, और तमाम, चाहे वो जगदेव प्रसाद हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सुनीलाल पटेल हो या मानवर कांसी राम साहब, उन सब के राजनैतिक विचारों के लिए, सामाजिक विचारों के लिए आंदोलनरत हैं। क्या होनी चाहिए इस देश में एक बौद्ध भिक्षु की भूमिका? आज की राजनीति में जब धर्म का बोलबाला है, तो इस देश का जो मूल निवासी है, कभी यह देश बुद्ध में भारत था, सम्राट अशोक का भारत था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, तभी भारत सोने की चिड़िया था, विश्वगुरु था, ज्ञान का केंद्र था। क्या परिस्थितियां हुई, इसी पर बात करेंगे। भंते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद आपका। क्या लगता है कि बीजेपी अभी जो सरकार चल रही है, वो लोग कहते हैं खुद को कि हिंदू धर्म की सरकार चल रही है। अभी दिलीप मंडल ने खुलासा किया है कि तुलसी दुबे के रामचरितमानस में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है जी। क्या महाभारत में भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है? रामायण में भी नहीं है जी? नहीं। तो ये हिंदू शब्द कहाँ से इन लोगों ने लिया है? हिंदू शब्द की उम्र बड़ी मुश्किल से 300 साल है। अंग्रेज सिंधु नदी के दर रहने वाले लोगों को, चूंकि वो सा नहीं बोल पाते थे, हा बोलते थे, तो उनके मुंह से हिंदू निकलता था। एक्चुअली चालाक लोगों को लगा कि इन सबको इकट्ठा कर लेंगे इसी नाम से और देश में मजे काटेंगे, तो वही इन्होंने प्रयास किया। अब एक्चुअली हम हिंदुओं से पूछते हैं कि आप अछूत वाले हिंदू हो या शूद्र वाले हिंदू हो या ठाकुर वाले हिंदू हो या वैश्य वाले हिंदू हो या ब्राह्मण वाले हिंदू हो, तो लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, अभी तो संविधान के हिसाब से तो सब SC ST OBC माइनॉरिटी है, जनरल है जी। धर्म तो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है जी। तो क्या लगता है कि धर्म की राजनीति में आप लोग की भूमिका क्या है? क्या जब इस देश में धर्म की राजनीति अपने शबाब पर है, तो क्या पारसी हो, जैन हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उनकी उतनी भागीदारी है सत्ता में या नहीं? जी। एक्चुअली जो लोग भगवा कलर को अपना बता रहे हैं, वो कलर सही मायने में बुद्ध का है, हमारा है, और इस भगवा कलर का जितना अपमान करना था इन्होंने कर दिया। अब मैं निवेदन करता हूं कि और ज्यादा भगवा रंग का अपमान ना करें। और रही हिंदू बनाने की, भारत को हिंदू बनाने की, ये इनका अकुशल प्रयास है, बहुत ही डरावना प्रयास है, और ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुओं में इतनी विसंगतियां हैं। ये एक मोहल्ला नहीं बसा सकते, गांव नहीं बसा सकते हिंदुओं का, ये देश हिंदुओं का कहां से बनाएंगे? हिंदू धर्म में आपके हिसाब से कौन लाभार्थी, कौन? हिंदू धर्म एक्चुअली ब्राह्मणों ने बनाया अपने लाभ के लिए, SC OBC को लड़ाया अपने लाभ के लिए, जातियां बनाई उन्होंने अपने लाभ के लिए एक्चुअली, और वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि सबका इतिहास पुराना राजा रजवाड़े से जुड़ा है। इसलिए उन्होंने जाति बना करके एक दूसरे को छोटा ऊंचा बना दिया, और वो आराम से जाति बना करके मजे काट रहे हैं। आज जब लोग समझ गए हैं कि जाति बनाने वाला और जाति बनाने का मनसा इनका ठीक नहीं था, अब इनको बौखलाहट हो रही है। इसलिए धर्माचार्य देख रहे हैं आप, लगातार कह रहे कोई गर्दन काट लेगा, कोई कह रहा सर कलम कर देंगे। ये बौखलाहट है इनकी दान की पेटियों में पैसा कम आ रहा है, इनके मंदिर बंद हो रहे हैं, पंडे पुजारी लोगों को पेट पर लात पड़ रही है, तो ये बौखला रहे। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मान लीजिए ठीक है, कोई मस्जिद से जाके दक्षिणा दे रहा है, सारे धर्म में, मैं तो सिखिज्म में देखता हूँ कि लोग लंगर चलाते हैं, क्रिश्चियन वाले स्कूल कॉलेज बनाते हैं, लेकिन जो
जो हिंदू जो हिंदू कहते हैं जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूत ठाकुर, ये लोग क्या ये ब्राह्मण धर्म ये लोग पुजारी नहीं बन सकते हैं या ट्रस्टी नहीं बन सकते? जितने भी किसान जातियां आपने बताई, जितनी भी ओबीसी की जातियां वो मंदिर बना सकती, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं बन सकती। क्या बुद्धिज्म में है कि कोई भी भंते बन सकता है? बुद्धिज्म में जाति ही नहीं है, बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट में जाति ही नहीं है। जाति का शब्द पाली भाषा में है जन्म लेना। जाति का मतलब है जन्म लेना, बुद्ध ने जो हमें सिखाया है, लेकिन उन्होंने ऊंच नीच जातियां बना करके आदमी को बांट दिया है। तो बुद्धिज्म ऐसा कोई नियम नहीं है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति का हो, बौद्ध भिक्षु बन सकता है और बहुजन आंदोलन के लिए काम कर सकता है। बौद्ध भिक्षु को धन संग्रह की भी जरूरत नहीं है। धन की भी क्या जरूरत है? जरूरत भर के लिए उससे पैसा चाहिए होता है। कोई कार्यक्रम करना है या गाड़ी में डीजल डलाना है या खाना खाना, बस इसकी जरूरत, इसके संग्रह की कोई जरूरत नहीं। बड़े बड़े मतलब ट्रस्ट नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्टों में पैसा नहीं है साहब, क्योंकि हम लोग खर्च करते हैं। अगर कोई, पहली बात तो दान ज्यादा नहीं है, और अगर है भी तो उससे हम लोग खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं आप? सामाजिक कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये बौद्धों ने यूनिवर्सिटियां बनाई। आदरणीय शंभू कुमार जी, बुद्ध के जमाने के बाद उनके राजाओं ने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई थी कि पूरी दुनिया पढ़ने आती थी भारत में। और आज इन चोरों के भारत में ऐसी एक यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ के लाखों बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हाल है यहाँ का वर्तमान का। अभी की जो सरकार है वो क्या लग रहा है कि एक धर्म विशेष को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी को पीछे ठेल रहे हैं? अरे सब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं सर, ये सब कुछ लुटा रहे हैं और हम लोगों के मुंह पर ताला लगा रखा है और जीने नहीं दे रहे हैं। मान सम्मान छीन ले रहे हैं, जो कुछ हक अधिकार मिले उनको छीन ले रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमान तो बहाना है, एससी ओबीसी को निपटाना है, इनका ये टारगेट रहता है। ये ईसाइयों से भी नफरत करते हैं। ब्राह्मण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ईसाई स्कूल में दिलाता है और वही ब्राह्मण उन स्कूलों को तोड़ने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि मेरी संस्कृति का नहीं है। आज साइंस जर्नी का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से जो लिखी गई कहानी, आज दिलीप मंडल ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया जी। नीचे लिखा वेद व्यास ने, उसके पिता थे पराशर जी, ब्राह्मण थे। वो कह रहे हैं कि मामला खत्म। वही साइंस जर्नी ने लिखा है कि क्या यही चीज मुगल दौर में तो नहीं हुआ? जैसे कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि वो लड़े पांडव की तरफ से, कृष्ण खुद, लेकिन उनकी सेना जो थी वो कौरवों की तरफ से थी, कौरवों की हार हुई। तो कोई सेनापति अपने ही सेना को मरवा देगा, क्या ये तथ्य लगता है? और वो कह रहे हैं कि क्या यही चीज मुगल दौर में तो नहीं हुआ? ब्राह्मण जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, टोडरमल हो या तानसेन हो या बीरबल हो, ये ब्राह्मणों के साथ रहे, राजा ब्राह्मणों के साथ रहे, और तमाम जो इस देश के मूल निवासी थे उनको मुगलों से लड़वाया गया, कटवाया गया, अंग्रेजों से लड़वाया गया, कटवाया गया, और जो की पोजीशन वाले लोग थे वो सब अंग्रेजों के साथ और मुगलों के साथ मिले रहे। जैसा आप बता रहे हैं वैसा सही है, और आज भी ये लोग उन सक्षम पैसे वाले लोगों के साथ मिले रहते हैं। कोई पैसे वाला मुसलमान, उससे कोई ने नफरत नहीं है। कोई पैसे वाला आईएएस हो गया शेड्यूल कास्ट में, उससे अपनी बेटी दे देते हैं। आज भी इन्हें धन वैभव की जरूरत है, आज भी इन्हें पावर की जरूरत है, वो जाति बाती नहीं मानते। ये एक अलग वर्ग बन के तैयार हो गया है, और ऐसा पहले भी था। ये अपने फायदे के लिए मुगलों से भी मिल जाते थे, अपने फायदे के लिए अंग्रेजों से भी मिल जाते थे, और अपने फायदे के लिए पता नहीं किस किस से मिले होंगे। तो अच्छी बात है कि आज जो संविधान है, आज वैमनस्यता का क्या कारण है, आज भेदभाव का क्या कारण है? आज देखिए, संविधान में कोई भेदभाव नहीं है। संविधान के हिसाब से भारत चल कहाँ रहा है? अंग्रेजों ने लिखा है कि ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र नहीं होता है, और आज इनका पूरा कब्जा है भारत पर। तो आखिर हमें और आपको ये हिस्सेदारी कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं जी, उसमें से 3 SC ST OBC हैं जी, बताइए। बाकी 31 में ठाकुर नहीं है, वैश्य नहीं है। और ठाकुरों को भी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, और अपने साथ लगाए हैं वैश्यों को भी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। जाट गुर्जर पटेल मराठा तो है ही नहीं। बताइए, इतनी बड़ी आधी आबादी ओबीसी की, उनको हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। तो इनका जो बंटवारा की नीति है वो सही नहीं है, इसी का तो हम विरोध करते हैं। तो ये तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, यही इस देश में जो सिस्टम पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो तो हमको आपको जेल में डाल देंगे, केस कर देंगे, क्या कीजिएगा? ये लड़ाई नहीं, कर भी रहे। एक्चुअली हम
संविधान के आप पर अनुसार तो FIR हुआ है कि नहीं आज तक? बहुत सारी FIR हुई, अभी भी 15 केस किसान आंदोलन के लगे हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुए। कितने हैं आप पर? 15 केस किसान आंदोलन के अभी भी लगे हुए दिल्ली में। आप पर जी, और ऐसे देश भर में बहुत सारे कई जगह FIR है, लेकिन कोई वगैरह पूछते हैं, फोन करते हैं पुलिस वाले, उनको हम बता देते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं, वो ऐसी पड़ी रहती है FIR। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई, जेल में डाल दिया गया तो? जेल में सबसे ज्यादा मेरे लोग रहते हैं, उन्हें धम्म की बहुत जरूरत है, तो सबसे पहले जा करके जो मेरे लोग जेल में बंद, उन्हें धम्म सिखाऊंगा, मैं मिशन सिखाऊंगा, उन्हें आंदोलन सिखाऊंगा। उनके अंदर जो डर भय व्याप्त है ईश्वर का, वो दूर करूंगा जाके। पूरा बहुजन समाज डरा हुआ है जी, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, MP हैं, MLA हैं, वो भी डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं। अगर डरे हुए ना होते तो विचार करिए आप, इतना अन्याय हो रहा है और इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। तो 3% 5% मनुवादी से कैसे डर जाएगा पूरा? क्योंकि व्यवस्था पर कंट्रोल है उनकी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल है जी। इस वजह से कोई और वजह है? मानसिक वजह हम ज्यादा बड़ी मानते हैं। SC OBC के लोग मानसिक गुलाम ज्यादा है। ईश्वर का इतना बड़ा इन्हें भय है, मत पूछिए। कोई ब्राह्मण दुनिया का ईश्वर से नहीं डरता है। वो जानता है कि ईश्वर ही मेरी कमाई का जरिया है। आप कह रहे हैं कि उनका धर्म धंधा है? धर्म धंधा साहब, वो मंदिर ही इसलिए बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि बुद्ध की वजह से ही भारत गुलाम हो गया, वो सत्य अहिंसा का पाठ ले आए। अच्छा, बुद्ध के बाद 1250 साल यहाँ बौद्ध राजाओं का शासन रहा। ये गलत लोग हैं, गलत इतिहास उन्होंने पढ़ाया है, ऐसा लिखा गलत लिखा है। जब से ब्राह्मण धर्म आया तब से देश गुलाम। जी बिल्कुल, ब्राह्मण लोगों ने ही भारत को कमजोर किया है। विचार करिए कि तलवार चलेगी तो छत्र ही चलाएगा, युद्ध करेगा तो छत्र ही करेगा, बाकी इतनी बड़ी आबादी बेचारी देखती रहेगी, मरेगी कटेगी। ये ऐसी नीति बनाने की वजह से भारत बर्बाद हो रहा है। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्यों फेल हो रहे हैं? आपकी तो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर वोटिंग है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से कब्जा कर रखा है। EVM पर भी कब्जा उनका है, ठीक है ना, मीडिया पर भी उनका कब्जा है, शासन सरकार पर भी उनका कब्जा है। और मेरे लोग 100 में आपको 10-5 मिलेंगे जो जिंदा है, जो लड़ना चाहते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं न। बाकी उन्हें कोई परिवर्तन से मतलब नहीं है। अपना खा रहे हैं, सो रहे हैं, मिल जाए तो जी रहे, नहीं तो वैसे ही मरे जा रहे हैं। तो यहाँ जिंदा लोगों की बहुत कमी है। और उनको जिंदा बनाया कैसे जाए? जिंदा वो बन सकते हैं जब अम्बेडकर को पढ़ें, पेरियार को पढ़ें, फुले को पढ़ें, साहू महाराज को पढ़ें, तो जिंदा हो सकते हैं। वो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन अब तो आरोप लग रहा है कि शेड्यूल, अगर संवैधानिक टर्म में बात करें तो कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग सजग हैं। अभी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर या OBC की जातियां ये सजग नहीं है अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए। एक्चुअली OBC की जातियों का भी अपमान नहीं होता जाति के आधार पर, उनके साथ कभी भेदभाव नहीं होता, छुआछूत नहीं होता। लेकिन पावर सेंटर्स में तो हो रहा है ना सर, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, उनका शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है। जी जी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आकर के OBC वाला जागरूक हो रहा है कि मेरा मीडिया में हिस्सेदारी नहीं है, यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर नहीं। पहले तो उन्हें उनकी अच्छी खासी खेती थी, बढ़िया बैल थे, बढ़िया दूध पीते थे, मट्ठा पीते थे, आराम से मजे काटते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि कम संख्या वाले लोग सब लूटे ले रहे हैं देश को, हमारी हिस्सेदारी कहाँ गई? अब देखिए, जो जिस किताब में गाली नीच लिखा हुआ है, छूत शूद्र लिखा हुआ है, तारना लिखा, उसको जलाया, फाड़ा, तो अब ये से लग गया उन लोगों पर। जी, एक्चुअली उनका एक प्रतीकात्मक विरोध था। वो न राम के खिलाफ थे, न रामायण के खिलाफ थे, और न ही ये आंदोलन जो चल रहा है हम खिलाफ हैं। हम ये कह रहे हैं कि आखिर कोई अच्छी किताब या अच्छी पुस्तक, उसमें किसी को गाली क्यों लिखी है, किसी का अपमान क्यों लिखा है, नारी को अधम क्यों लिखा है, जातियों को गालियां क्यों दी गई? अधम मतलब? अधम माने नीच, नारी को नीच लिखा है, अधम से अधम नारी लिखा है रामायण में। तुलसी बाबा तुलसी दुबे ने लिखा हुआ है। तो इसका विरोध इसलिए हुआ, इन शब्दों को हटा लीजिए। जब आप संविधान संशोधन करा लेते हो और आप अपने आप को ये भी कहते हो कि मैं उदारवादी हूं, बड़ा दिल है मेरा हिंदुओं का, अब फिर जब खराब चीजें, तो क्या वो अगर शब्द सुधार लेते हैं तो आप लोग ब्राह्मण धर्म मान लेंगे? नहीं, ब्राह्मण धर्म हम क्यों मान लेंगे? मैं उनसे कह रहा हूं कि हमारे बुद्धिज्म में कोई ऐसी आपत्ति वाली चीज हो जो उन्हें तकलीफ पहुंचाती हो। सोचिए, भगवान बुद्ध के धम्मपद में ब्राह्मण वर्ग है।
कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ये भी बग है। लेकिन वहां तो उनके जो साधु संत हैं वो तो तलवार निकाल रहे हैं। स्वामी प्रसाद वो तो बहस के लिए तैयार नहीं, वो तो कह रहे हैं गर्दन काटो, जीव काटो। चाहे मंत्री जो बिहार के मंत्री हैं उनको चाहे चंद्रशेखर राय हो जी, या ये जो यहाँ तक कि तमाम जो SC ST OBC के नेता बोल रहे हैं इसके पक्ष में, और सवर्ण नेता एकजुट हो रहे हैं। नहीं, उनकी तलवार निकालने से उनका धर्म और कमजोर हो रहा है। लोगों को ईश्वर का भय था, अब लोग जान गए हैं कि अगर ईश्वर होता तो ये बाबा तलवारें क्यों निकालते, ये जान गए हैं लोग, इसलिए इनकी दुकान और कमजोर पड़ने वाली है। तो लोग तो कह रहे हैं कि बुद्ध नास्तिक थे, बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं, बुद्ध से बड़ा कोई आस्तिक नहीं है। आस्तिक का मतलब है प्रकृति को स्वीकार करना, आपको स्वीकार करना, आपका सम्मान करना। ये नास्तिक कह करके गाली देते हैं, मतलब ईश्वर को न माने वो मतलब नास्तिक हो गया, ये गलत बात नहीं है क्या? मतलब वो कोई अदृश्य शक्ति नहीं मानते थे, वो इंसान को ही बहुत बड़ी शक्ति मानते। एक्चुअली वो ये मानते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग, एक वो हैं जिन्होंने दुनिया बनाई है, वो ईश्वरवादी है। दूसरे वो हैं जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ, वो विज्ञानवादी है। बुद्ध विज्ञानवादी थे, उन्हें नास्तिक कहना उनको गाली देना है, उनका अपमान करना है। तो बनते जी, अब क्या देश की रूपरेखा होगी? राजनीतिक दिशा पर अब बात करें तो क्या लग रहा है, क्या इस देश का शोषित वंचित समाज जिसकी आबादी अब तो 90-97% है, वो इस सिस्टम में आ पाएगा? उनकी जिंदगी बेहतर होगी, बदलेगी? अब 100 साल से वो लोग संघर्ष करके आए हैं, 100 साल के संघर्ष के बाद आए हैं। अब SC OBC वालों को भी कम से कम 10-20 साल तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं है भाजपा को हटाना, इतना आसान नहीं है मोदी को हटाना, क्योंकि बड़े लंबे संघर्षों के बाद आए। अब ये SC OBC वाले मिलकर के कितने वर्ष सत्ता के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं, विचारधारा के लिए करने को तैयार, इस पर ये तय होता है। पूरे जो विवाद है, जो ये जो रामचरितमानस में जो कुछ चौपाई है, तुलसीदास जी को लेकर विवाद है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, जो विवादित चौपाइयां हैं जिनमें जातियों को, नारी को अपमानित किया गया है, मैं चाहता हूं उसे हटा दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए। और भी ऐसे कोई धर्म ग्रंथ हों भारत में जो आदमी के द्वारा लिखे गए हों। ईश्वर तो कोई धर्म ग्रंथ लिखता नहीं है, ईश्वर पहली बात है ही नहीं। और जो ईश्वर मानते हैं वो अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ईश्वर की व्याख्या करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिन भी किताबों में ऐसी आपत्तिजनक चीजें हों उनको निकाला जाए और साफ सुथरा बनाया जाए। क्या लग रहा है, क्या लगातार देश में जिस तरह से धर्म की राजनीति अपने तूफान पर है, लोग आपस में बंट रहे हैं, जातीय आइडेंटिटी भी बहुत प्रखर हो रही है। अब हर कोई एक दूसरे से नफरत कर रहा है, उस पर क्या कहें? कोई नफरत नहीं कर रहा है। जिन्होंने जातियां बना करके लूटा उन्हें हम ये बता करके, किसने जाति बनाई? ब्राह्मणों ने जातियां बनाई जिन्होंने। लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति नहीं, वो इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। जिंदगी में पहली बार मोहन भागवत सत्य बोले, और वो भी असत्य बोल गए कि पंडित शब्द लगा दिया। पंडित माने विद्वान होता नहीं, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। जिन्होंने जातियां अपने फायदे के लिए बनाई हैं उनको हम ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा लाभ इन्होंने लिया, तुम्हारे हक हिस्सेदारी इन्होंने खाई। अब आप देखना आगे चलकर हम SC OBC माइनॉरिटी को समझा ले गए तो हिंदू धर्म भारत में सिर्फ 12% होगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा, और यहां अन्य धर्म जो है बहुसंख्यक हो जाएंगे। देख लेना, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई की होनी चाहिए थी, जीवन बेहतर करने की। नहीं, ये भी तो मांग कर रहा हूं मैं। कौन देता है? मैं हक मांग रहा हूं, हिस्सेदारी मांग रहा हूं। 21वीं सदी में, और भारत का संविधान तो धर्म निजी उपासना का, जी, आस्था का विषय है। जी, ये थोपते हैं, जबरदस्ती थोपते हैं साहब। सरकारी पैसे से कांवड़ियों पर ये फूल बरसाएंगे, ये सरकारी पैसे, टैक्स, गरीबों के टैक्स के पैसे से राम मंदिर बनाएंगे। नहीं, राम मंदिर तो चंदा से बन रहा है। चंदा से नहीं, चंदा तो सब इनके घर में पैसा रखा हुआ है। इन्होंने टीवियां खरीद ली हैं, बड़े बड़े सोफे खरीद लिए, चंदे के पैसे को सब उड़ा चुके हैं। ये तो सरकारी पैसे से बन रहा है। रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी को जगाना है कि असली में तुम्हारा दुश्मन कौन है। लेकिन आप तो खुद संवैधानिक रूप से, आप भले धार्मिक रूप से आप बुद्धिस्ट हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से आप OBC हैं। देखिए, SC OBC माइनॉरिटी ये सारे के सारे बहुसंख्यक लोग हैं भारत के, यहाँ के हक वंचित लोग हैं। और अगर इतिहास उठा के देखा जाए
तो ये जितनी जितनी छोटी जाति वाले लोग हैं यही उतने बड़े राजा हैं, जितनी ओबीसी वाले हैं सब पुराने राजा महाराजा हैं। तो ये राजा फकीर कैसे हो गया? फकीर सिस्टम से हो रोटी गया। रोटी के लिए मोहताज कैसे हो गया? लाचार बेबस अशिक्षित कैसे रह गया? उनके षड्यंत्र में ये फंस गए, षड्यंत्रकारी लोगों के षड्यंत्र में फंस गए, शिक्षा को ये भूल गए, ये ईश्वर पर टिक गए, ये कुछ अन्याय हो जाए तो किस्मत को बताने लगे, इन्होंने कर्म नहीं किया और उन लोगों ने हिस्सेदारी हमें नहीं दी। तो ये साजिश हुई या ये सब? साजिश हुई, साजिश है ये भाई, साजिश की है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने आपको के लिए। क्या मतलब, आप क्यों लड़ रहे हैं? आप भी आराम से, आप तो सफल। किस चीज का आराम है साहब? भारत सरकार ने आज दिन तक ऐसा कोई नियम नहीं बना पाया कि जो हम खाद्य सामग्री खा रहे हैं उसमें कितना पेस्टिसाइड डाला जाए, कितना कीटनाशक दवाएं डाली जाए। आज दिन तक कोई नियम नहीं बना, सब खाना भारत का कचरा हो गया। आप कुछ भी ले लीजिए, सब मिलावट है। यहाँ शिक्षा चौपट हो गई, रोजगार नहीं है, कई लाख बच्चे विदेश भाग गए पढ़ने के लिए। यहाँ से माननीय मोदी जी की कृपा से हजारों अरब खरब रुपया लेकर के विदेश में लोग भाग गए। पूरा भारत बर्बाद हुआ जा रहा है। ये मेरा भारत है, ये बुद्ध का भारत है। हमने अपनी खून पसीने से सींचा, हमारे पुरखों ने इस भारत को खून पसीने से सींचा है, इसलिए हमारे सामने ये चमन उजड़ रहा है, ये बगीचा उजड़ रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है शंभू जी, दर्द हो रहा है। तो ये थे भंते सुमित रत्न। क्या एक आखिरी सवाल, क्या इन सबका सोल्यूशन तो संविधान से निकलेगा ना? राजनीति ही इसका सोल्यूशन है ना? जी, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। और जब संविधान लागू हो गया तो सारे जाति धर्म ऊंच नीच छुआछूत ईश्वर सब शून्य घोषित हो जाते हैं, मैं मानता हूं। तो आप लोग कभी बताइएगा, भारत मुगलों का गुलाम रहा तो सब गुलाम थे, अंग्रेजों का गुलाम था तो सब गुलाम थे। तो सवाल है कि एक जाति विशेष के नाम सारी संपत्ति, सारे शहर, सारी नौकरियां, सारे संस्थान, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनके भागीदारी कैसे तय हो गई? और 97% हिंदुओं के हिस्से में बेरोजगारी, लाचारी और बेबसी कैसे आई? ये सवाल तो बनता है। इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रहा हूं। मुझे जो आंसर पता चलता है उसकी वजह है जाति। इस देश में जाति के आधार पे लोगों ने मलाई खाई है। और जब देश लागू हुआ, देश आज़ाद हुआ, और जब जो लोग जाति के आधार पे कम संख्या में थे उन्होंने अब धर्म के आधार पे मलाई खाना शुरू किया। तो सवाल है कि क्या सिर्फ वोट के समय आप हिंदू हैं? इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा वोट के समय हिंदू हैं, लेकिन जब वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, जब संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो उनको SC, ST, OBC नहीं माना जाता है, उनको जातियों में बांट दिया जाता है। और सवाल है कि आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोग ही कोर्ट क्यों जाते हैं? जातियां किसने बनाई? आप लोग आज बताइए। बनते जी, आप कंफर्म है कि ब्राह्मण समाज ने जाति बनाई? बिल्कुल, ब्राह्मणों ने ही जातियां बनाई। केस हो जाए आप पर? नहीं हो जाने तो तैयार हैं हम, केस लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। कम से कम सत्य तो सामने आएगा पब्लिक के। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि जाति किसने बनाई और जाति का असली लाभार्थी कौन है और जाति का सबसे ज्यादा नुकसान किसको है। शुक्रिया बनते जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।